वेलकम बैक स्टूडेंट, C10 एजुकेयर में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने 3 चैप्टर्स के बारे में देखा था, आपको याद होगा, ग्रेविटेशन, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल रिएक्शन, हाँ कि ना। उसमें हमने क्या देखा था, उसके जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। ओके, तो सिमिलरली वैसे ही हम इस लेक्चर में भी आगे के 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड सारी चीज इसमें देखेंगे। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ये टॉपिक्स एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं। ठीक है, आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का है। 7 मार्क्स वेटेज को ये होल्ड करता है। मतलब बच्चों को जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, वही चीज इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। फिर क्या है चैप्टर 5 कितने मार्क्स के लिए आता है? 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे इजी चैप्टर है गाइस, सबसे स्कोरिंग, सबसे इजी करेंगे, बताऊंगा। चैप्टर 6 कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखिए आप 7 14 मार्क्स, ये 2 चैप्टर करके आपको 14 मार्क्स मिल गए। सोच रहे हो गाइस, हाँ कि ना। तो ये सब चीजें आप नोटिस कर सकते हो। तो इसी के साथ ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सिंपल जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे। उसमें देखेंगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, हम आ गए हमारे चैप्टर पे। ठीक है, यही है आपका चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने जैसे कि बता दिया तुमको कि ये 7 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। इसमें किसके किसके बारे में बताया है? एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया इस चैप्टर में, और फिर क्या बताया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, सिंपल इधर स्टार्टिंग में तो ये बताया कि हम हमारे घर में जितनी भी चीजें यूज करते हैं सब करंट से चलती है, हाँ कि ना। मैं इसमें आपको सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके जाता हूँ गाइस। ये देखिए, इलेक्ट्रिक पावर। गाइस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, बराबर। आपको दे देंगे एनर्जी, दे देंगे टाइम रिक्वायर्ड, दे देंगे, आपको बताएंगे, आप पूछेंगे कि पावर क्या होती है, हाँ कि ना। हमारे पास फॉर्मूला भी देखो, करंट कितना फ्लो होता है, इन सब छोटे छोटे फॉर्मूले गाइस। इलेक्ट्रिक करंट जैसे चैप्टर में आपको छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, पावर के, पोटेंशियल के, डिफरेंस के, ईएमएफ, ये वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले, सॉरी। ठीक है, तो ये देखो पावर का, ये हीट का, ठीक है, इस तरीके से ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इधर बताया हुआ है, वॉट में, हम पावर को वॉट में करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इधर नॉर्मल फॉर्मूलेस के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत पावर के बारे में। तो इधर पावर से रिलेटेड आप फॉर्मूला करना, उससे रिलेटेड 3 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगी कि इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस आपने देखा है घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कभी कभी वायर बहुत गर्म हो जाता है, हाँ कि ना। क्यों होता है? इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें रेजिस्टेंस है, हमको पता है रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। ठीक है, जितना तुम करंट बताओगे रेजिस्टेंस, हाँ कि ना। रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, हाँ कि ना। करंट को क्या करता है? वो रोकता है। तो उसी रोकने के कारण देखो, अभी कोई चीज को मैं रोक रहा हूं, आगे जाने नहीं दूंगा, तो क्या होगा? टकराए तो होंगे, टकराने के बाद क्या होगा? हीट पैदा होगी। ये देखो, हाँ कि ना, हीट पैदा होगी। तो हीट, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बारे में इधर थोड़ा बहुत दिया गया है, नॉर्मल पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इधर नॉर्मल पावर से रिलेटेड, मैंने बोला ना आपको, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बोला, तो देखो इधर दिए हुए हैं, ये कर लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक करंट जहां फ्लो हो रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ कि ना। ठीक है, तो उसके रिलेटेड इधर बताया गया है। उसमें आता है सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में पूछा, मतलब पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। ये सबसे पहला मेन टॉपिक है, राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये मेरा जो अंगूठा है ये मेरा क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट, मेरा इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे, ठीक है, मतलब इस तरह से घूमेगी, देखो ऐसे हाथ करते ना, इस तरह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड सर्कल में बनेगी, ओके, तो यही है, देखो ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, हाँ कि ना, राइट हैंड थंब रूल इसका पूरा मतलब ये कैसे वर्क करता है इसको समझ लेना, इसका डायग्राम भी नॉर्मली देख लेना, ठीक है, ये डायग्राम दे देंगे, वो बताएंगे, बताओ ये क्या है, कौन सा रूल है, इसका डेफिनेशन बताओ, क्या वर्क कर रहा है, कौन सी चीज क्या दिखा रही है, ये आपको पूछ लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, मतलब देखो ये जो वायर दिख रहा है ना, ये सर्कुलर लूप में है, हाँ कि ना, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो बस उसी के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, सिंपल। राइट, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड मतलब सिंपल ये जो दिख रहा है ये सोलेनॉइड, तार को ऐसा मैंने एक के ऊपर ऐसा ऐसा राउंड 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 कर दिया, बस वही होता है हमारा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉर्मल पूछ सकते हैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स अगर लगेगा तो क्या होगा, ये इतना वो नहीं है, लेकिन अब आता है मेन टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऊपर क्या देखा था हमने, राइट हैंड थंब रूल, ये पक्का पूछा जाता है, और एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड है, अंगूठे को, ये मिडल फिंगर को और ये इंडेक्स फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है आपको, तो इसमें आपको क्या पता चलता है, ये जो अंगूठा है ये क्या दिखाता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ये फोर्स जितना जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन ऑफ करंट मिडल फिंगर, ठीक है, तो ये पढ़ के जाना, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल आपको आना ही चाहिए, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है मतलब पढ़ना ही है, सिंपल। इलेक्ट्रिक मोटर गाइस, ये एग्जाम में 4-4 5-5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आता है, फिक्स है, देखो हाँ मैं इधर इस वाले टॉपिक को मैं स्टार स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, याद रखना, हाँ कि ना, आप पीवाई क्यू उठा लो, आप पिछले एग्जाम्स के मतलब पिछले साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप उठा लो, आपको उसमें इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, मतलब मिलेगी, 3 में से 2 पेपर में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सिंपल, इलेक्ट्रिक मोटर दो बड़े बड़े मैग्नेट रखते हैं, उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और ये मोटर फिर घूमती है, सिंपल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है पढ़ लेना, गैल्वेनोमीटर, ठीक है गाइस, देखो इधर दिया है ना, ये देखो ऐसा इसका ये डायग्राम आपको एग्जाम में दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये क्या है और इसका वर्किंग बताओ, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हाँ ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है उसका वर्किंग बताओ, ये क्या है, डिवाइस आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये देखो फेराडेज लॉ, राइट हैंड रूल, हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है, क्या बोलता है राइट हैंड रूल, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, सेम ऐसा ही है, हाँ कि ना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़ के जाना। अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, एसी करंट और डीसी करंट पता है ना क्या होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट मतलब जो बैटरी से डायरेक्ट जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब उसका एम्पलीट्यूड बार बार चेंज होता रहेगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफरेंस, दोनों क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या है, ये पढ़ के जाना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं जो क्या क्या बोल रहा हूँ आपको गाइस। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर गाइस, जनरेटर यूज करते, देखो इसका स्ट्रक्चर आपको लगेगा ये तो मोटर वाला ही है, हाँ कि ना, मोटर और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ चीजें आपको डिफरेंस दिखेगी, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा पूछते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना, बस यहाँ पे तुम्हारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस देखो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने देखा नॉर्मल्स, आपको देखो बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं, करंट के फॉर्मूले, वर्क डन के फॉर्मूले,
पावर के फॉर्मूले ये आपको लर्न कर लेने हैं और इससे रिलेटेड आपको 5-6 एमसीक्यूज सॉल्व करने, ठीक है। वो सब एमसीक्यूज की सीरीज भी हम लोग लाएंगे, वो सब एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करवाएंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बोला था, हाँ कि ना। तो ये एक बार ये हो जाए, उसके बाद से हम फिर पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था इसमें ये बता रहा था कि इस चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, राइट हैंड थंब रूल पक्का कर लेना, लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल भी कर लेना, इलेक्ट्रिक मोटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेनॉइड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर इसके बारे में जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉरी, हाँ, देखिए इधर भी पूछा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या कौन कर रहा है। अब देखो इधर देखो, मैंने बोला था ना आइडेंटिफाई करने के लिए, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा घर में यूज होता है, ट्रिपर हम बोलते हैं, एमसीजी, हाँ कि ना। ये वो है, इसका यूज क्या है, क्या करने के लिए। ओके, सुनाओ, अब क्या आ गया, हीट, हीट, गर्मी, ठीक है। हीट, हीट क्या है, एनर्जी है, हाँ कि ना। इस चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में क्या क्या पूछा जाने वाला है देखते हैं। देखो, इस वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, लेटेंट हीट, रिजिलेशन, फिर एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इस चैप्टर में से क्वेश्चंस और टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है गाइस। सबसे पहले आपको लेटेंट हीट के बारे में बताया गया गाइस। लेटेंट हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट हो गया, लेटेंट हीट आपको ये 1 मार्क्स डेफिनेशन क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में वगैरह वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है गाइस, लेटेंट हीट क्या होती है, देखो इधर सिंपली बताया गया लेटेंट हीट क्या होती है। क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, और जो एक मास होगा वो कितनी हीट लेगा सॉलिड से लिक्विड आने में, सिंपल, दैट इज लेटेंट हीट। क्या बोला, सॉलिड से लिक्विड आने में वो कितनी हीट लेगा, दैट इज योर लेटेंट हीट, सिंपल, ठीक है। ये देखो गाइस, ये जो डायग्राम है, मैंने ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूं मैं आपको। ये डायग्राम आपको एग्जाम में टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे देते हैं, ये डायरेक्ट ग्राफ दे देंगे, आपको बताएंगे बताओ इसमें वाटर का ये लेटेंट हीट क्या है वगैरह वगैरह। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना गाइस, ये पूछ लेंगे आपको, आपको करना मतलब करना ही है, ठीक है। पक्का ये वाला लेटेंट हीट वाला टॉपिक कर लेना, पक्का आएगा, ठीक है। ये डायग्राम तो आएगा ही आएगा, ग्राफ दे देंगे। फिर ये रिजिलेशन, अब देखो आइस के ऊपर इन लोगों ने वेट रखा है, ठीक है, इसके ऊपर ये डायग्राम देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं क्या किया है, ठीक है। पढ़ लेना इसको एक बार, बट आपको सबसे ज्यादा एक्सप्लेन में, फिर डिस्क्राइब में, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्या था, लेटेंट हीट, दूसरा है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आपको एक्सप्लेन करना, ये तो दिख रहा है ना, बस यही लिख दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये देखो एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर 4 डिग्री पे, हाँ कि ना, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है वाटर का, हाँ कि ना। तो ये ग्राफ आप समझ के जाना, पढ़ के जाना, आपको ये ग्राफ दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ ये किस चीज का ग्राफ है, क्या बता रहा है, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफ, और फिर एक्सप्लेन करो पूरा वो टॉपिक। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये बड़ा क्वेश्चंस है, ठीक है। ये डायग्राम भी दे देंगे, होप्स अपैरेटस, ठीक है, ये वाला डायग्राम भी दे देंगे, बताओ इसमें क्या हो रहा है। सिंपल, देखो इस ये वाले चैप्टर्स में आपको डायग्राम ही देंगे, डायग्राम मोस्ट ऑफ मैंने जितना एनालिसिस किया, डायग्राम देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बताओ, ठीक है, इस तरीके से। ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है गाइस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में फॉर्मूले पढ़ लेना, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और ये न्यूमेरिकल पार्ट में भी ज्यादा पूछा जा सकता है, ह्यूमिडिटी वगैरह। हीट, यूनिट ऑफ हीट, सिंपल हम कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं, हाँ कि ना, यूनिट को। और कैपिटल ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। ये तो पढ़ना ही है, सीधी बात।
गाइस अब आता है मेन टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हम इसको सी से भी दिखाते हैं, दूसरे लेटर से भी दिखाते हैं। इसमें देखो गाइस, लेटर सी, इधर देखा ना क्या बोला, डिनोटेड बाय लेटर सी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है गाइस, स्पेसिफिक हीट मतलब सिंपल समझो, ये मेरे पास पानी है, ठीक है। अब मेरे को इस पानी का टेम्परेचर समझो कुछ नॉर्मल होगा, नॉर्मल इधर रूम टेम्परेचर के हिसाब से जो होगा वो होगा, हाँ कि ना। अगर उस पानी का टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री बनाना है, समझो 25 है, मैं मान लेता हूँ 25 है, 25 से मेरे को 26 करना है, तो 25 से 26 करने के लिए उसको जितनी हीट देनी पड़ेगी, सिंपल, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और गाइस 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 ये देखो, C इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूले को रट लो। MCT स्पेसिफिक हीट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे ही। न्यूमेरिकल पार्ट इसके ऊपर ज्यादा आता है, इसके ऊपर थ्योरी भी पूछी जाती है, तो आपको इसके ऊपर सब करके रखना है। अपना पकड़ ऐसी जमा लो कि सामने वाला देख के खुश हो जाए। उसके बाद हीट एक्सचेंज, दो ऑब्जेक्ट बॉडी है, दोनों गर्म एक ठंडा है, सिंपल। क्या कर, देखो पानी के अंदर आप बर्फ डालते हो, क्या करता है बर्फ, क्या करता है अपनी कोल्डनेस देता है, पानी क्या करता है इसी कोल्डनेस लेता है और पानी की हीटनेस को एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, दोनों सेम होती है। फिर इसमें देखो एमसीटी, मैंने बोला स्पेसिफिक हीट के ऊपर, देखो इधर एमसीटी, फिर से इधर क्यू, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है कर लेना, बस खत्म, नाइस, ठीक है। हीट में क्या था, क्या देखा हमने, सबसे पहले लेटेंट हीट। गाइस लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट करके जाना। उससे रिलेटेड जो ग्राफ था देखो, मैंने एकदम सीधी लाइन वाला, फिर ऊपर जाके स्ट्रेट हो जाता है, वो ग्राफ आता है लेटेंट हीट का। स्पेसिफिक हीट देखी इसका, ठीक है, इस टॉपिक में। और एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये 3 4 5 चीज, 4 चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर है गाइस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गाइस बता रहा हूं मैं, ये चैप्टर जो है ना, इतना स्कोरिंग चैप्टर है, इतना स्कोरिंग चैप्टर है ना, मतलब ऐसा इतना मस्त मक्खन चैप्टर है। देखो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 7 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमने देखो अब तक कितना पढ़ लिया, ग्रेविटेशन पढ़ लिया 6, ये 6वां चैप्टर है हमारा, हम 6 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिंपल आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो सबसे पहले आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी गाइस, इट्स नॉट रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पूछेंगे, मतलब पूछेंगे ही। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप कर लेना, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गाइस देखो आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है गाइस। आप कभी स्विमिंग पूल में गए हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, अपना पैर डालते हो, तो देखो उसमें सीढ़ियां रहती है, तो ऐसा हमको सीढ़ी ऊपर उठी हुई दिखती है, हाँ कि ना। फिर हम पैर रखने जाते हैं और सीधे धुबुक जैसे गिर जाते हैं, हाँ कि ना। तो क्यों होता है, वो हमको सीढ़ी ऊपर दिखी, क्यों दिखी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत कुछ देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ जो जो कि ये बनता है, हमको सन 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 उगता है ना होराइजन पे, ठीक है। तो उगने से पहले ही हमको थोड़ा बहुत दिखने लगता है, बट एक्चुअली में वो उगा नहीं होता। ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई में, ठीक है। इधर तो देखो स्टार्टिंग में नॉर्मल एक्टिविटीज दी है गाइस, ये डायग्राम को आप रट लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आया, मतलब आपको ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, सिंपल। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है, ये समझो नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है इसके, जो लाइट किसी एंगल आई से आ रही है, तो सिंपल यहां से देखो, अगर नॉर्मल अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, हाँ कि ना। बट क्या हुआ, लाइट क्या हो गई, मीडियम के अंदर बेंड हो गई। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो क्या होती है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। और वैसे ही सेम डेंसर से रेयरर में जाएगी लाइट, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। गाइस बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको छोड़ना मत, ये आपको मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं मेरा, ठीक है। ये डायग्राम
रट लेना, समझ लेना, क्योंकि ये डायग्राम आपको बनाना है और सिंपल बहुत अच्छे से मस्त मार्क्स मिलेंगे इसमें फुल। देखो इधर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइस देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम इसको म्यू से दिखाते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है गाइस, लाइट तुम्हारी किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो रही है। बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लग रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट को बेंड करने की ताकत है, समझ रहे हो, एक कांस्टेंट है ये, साइन आई अपॉन साइन आर का कांस्टेंट है ये, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसका साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका आप रेशियो लोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। यही क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ओके। और ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, 2 1 वेलोसिटी इन ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, डन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ के जाना। देखो रेयरर से डेंसर में गई, अंदर चली गई, डेंसर से रेयरर में आई, बाहर चली गई, और अगर लाइट नॉर्मल आ रही है तो वो सीधी सीधी चली जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पूछेंगे, मतलब पूछेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क वेटेज लेता ही है वो। अब इधर थोड़ी बहुत रियल लाइफ फिनोमिना देखो गाइस, आपको मिराज क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार चमकते हैं, ठीक है, ये क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। ये देखो रियल पोजीशन सन की इधर है, हम इधर है, लेकिन हमको किधर दिखता है, सन इधर दिखता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इधर, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, हाँ गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सन इधर है, हमको दिखता ऊपर है, क्यों, एक्सप्लेन करो, तो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, गाइस हमने रेनबो देखा है, क्या होता है, पानी की बूंदों में जाता है, फिर क्या होता है, वो टूट जाती है। लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सन से आ रही है वो क्या होती है, टूट जाती है। किसमें टूटती है, अपने 7 रंगों में, विग्योर, ठीक है। अब देखो सनलाइट आई प्रिज्म से, और ये प्रिज्म से क्या हुआ, लाइट टूटी, अपने 7 रंगों में क्या होगा, वॉयलेट रंग, मतलब वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बैंड होता है, और रेड कलर सबसे कम बैंड होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये कर लेना, ठीक है। अब एग्जाम में आपको देखो इस चैप्टर में मैंने क्या बताया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले, रिफ्रैक्शन सबसे पहले, ठीक है, वो पूछेंगे। और एक आता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इधर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस चली जाती है। देखो इसमें आपको आता है क्रिटिकल एंगल का, जब भी आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगी, पूरी की पूरी लाइट बाहर जाने की बजाय अंदर चली आती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक के ऊपर गाइस मैं बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, मतलब आएगा, इसको भी मेरा स्टार मार्क समझ ही लो, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, बस। उसके बाद क्या है गाइस, सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं थोड़े बहुत, देख लेना, टनान, ठीक है। तो क्या देखा हमने सबसे पहले इसमें, लॉज, जितने भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो करके ही जाना, वो डायग्राम जो मैंने बताया, हाँ कि ना, रे आती है, अंदर झुक जाती है, फिर वापस बाहर चले जाती है, ये वाला डायग्राम आप करके ही जाना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में आपको पूछ लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू, इसके बारे में आपको पूछ लेंगे, बताओ ये क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्ट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, उसका रेशियो। उसके बाद क्या, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको पूछा जाएगा इनमें, इस चैप्टर में ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। आई होप कि आप लोगों को समझा होगा, हाँ कि ना, कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, नहीं, हमने 3 चैप्टर आज देखे, इसके पहले हीट वाला देखा, हाँ कि ना, उसके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला देखा, ठीक है।
सो ओवरऑल हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है। इसके आगे हम गाइस, इसके आगे लेंस वाला चैप्टर है, हम इस लेंस वाले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे क्या क्या इसमें आ सकता है, और इसी के साथ हम अगले वीडियो में हम आगे के 4 चैप्टर्स को या 3 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको समझा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।